राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के डायवर्सन को लेकर ग्राम रजेगांव के सैकड़ों व्यापारियों द्वारा की गई शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे एसडीएम किरनापुर एवं विधायक मधु भगत एनएच 543 राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के प्रोजेक्ट मैनेजर ने 7 से 8 महीने में उक्त समस्या के निराकरण का दिया है आश्वासन। गोंदिया बालाघाट सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के रजेगांव के डायवर्सन में 4 लेन के बीच लगाए गए लोहे के पोल के कारण लांजी रजेगांव व गोंदिया से आने वाली यात्री बसों को परेशानी हो रही है और वह रजेगांव न आते हुए सीधे गोंदिया से बालाघाट या बालाघाट से गोंदिया निकल जा रही है, जिससे रजेगांव के सैकड़ों व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ गया है और वे सभी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम रजेगांव के सैकड़ों व्यापारियों एवं ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों ने 23 जुलाई को कार्तिकेय जायसवाल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर एवं एनएच 543 के प्रोजेक्ट मैनेजर को एक शिकायत पत्र सौंपा था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 26 जुलाई को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर सहित परसवाड़ा विधायक मधु भगत एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के प्रोजेक्ट मैनेजर घटना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए जल्द डायवर्सन में फेरबदल का आश्वासन दिया है, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर राष्ट्रीय राजमार्ग 543 ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजों एवं जमीन पर उतारने के लिए करीब 7 से 8 महीने लग जाएंगे। मसला ये है कि व्यापार वैसे ही बहुत संकट में चल रहा है और व्यापार जो छोटा होता है वो छोटा व्यापार राहगीरों से और जो बसों से आगमन से जो व्यापार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं रजेगांव का जो एक किरनापुर जंक्शन है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, उसका जो वे एनएच जो नया निर्माण हुआ है वो 1 वे कर दिया था इन्होंने, एक तरफ से आएंगे और इसी तरफ से जाएंगे। लेकिन होता ऐसा है कि जब एनएच बनता है तो जब बहुत बड़ी बस्ती होती है जिसमें हज़ारों की संख्या होती है और जिसमें जंक्शन होता है उसको 2 वे दिया जाता है। निश्चित तौर पर आज एनएच के लोग हम लोग फिर से उपस्थित हुए, निराकरण हुआ है और जिस प्रकार से 2 वेज को रजेगांव को लेने की बात की जिसमें व्यापारी पूरे सहमत हुए हैं, कहीं ना कहीं सीएम राइज स्कूल का भी समाधान हुआ है। बस्ती के अंदर पानी ना जाए उस बात को भी एनएच के सामने रखा, उसकी नाली का भी समाधान की बात की गई है। पर आए थे, ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो एनएच अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने एनएच की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है और एनएच के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं, मौके पर ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का टेम्परेरीली हो पाएगा और उसके बाद 6-7 महीने में जैसे अभी एनएच के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था भी होगी। हम एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं तो हम लोग उसमें एक वीओपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा, वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं।